सुखी है कौन? कौन सुखी है? एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसका जो सुखी है। कोई तन से दुखी है अपने, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। सब कुछ है लेकिन मन से दुखी है। कोई स्त्री से तो कोई पुत्र से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है। हर व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी तो पड़ोसी से लोग रहते हैं। इसका इतना पैसा बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा? इसका इतना वैभव बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा? और इसके पास इतना आ कहां से रहा है, कहां से कमा रहा है? एक सा व्यापार, यही जो व्यापार मैं करता हूँ वही व्यापार ये करता है। जितनी देर मैं दुकान खोलता हूँ उतनी देर ये दुकान खोलता है। पर इसके पास पैसा कहां से आ रहा है? कौन सा पैसा कहां से कमा रहा है? ये कोई नंबर 2 का काम कर रहा है, क्या कर रहा है? हम उसकी चिंता कितनी करते हैं? सबसे ज्यादा चिंता नहीं कोई करता है तो पड़ोसी करता है आपकी। कोई करे नहीं करे, घर के लोग करें नहीं करें, लेकिन पड़ोसी आपकी बहुत चिंता करता है। कब मौका मिले ढूंढता रहता है, आपके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखता है। कब एक बस मौका मिल जाए, एक मौका मिल जाना चाहिए, उस मौका ढूंढ लेंगे। आपकी कितनी सेवा करता है, आपकी निगरानी करता है। तो पड़ोसी संसार की दशा को देखकर सम्यक दृष्टि भी सोचता है कि क्यों ऐसे संसार में रहना, यहाँ पर दुखी दुख भरा हुआ है। संसार शरीर, इस शरीर को मैं सजाता हूँ, संवारता हूँ, कितना तेल लगाया, कितना सब कुछ भोजन भी कराया, लेकिन ये शरीर साथ नहीं देता। दूसरे छोड़ के जाए तो समझ में आता है, लेकिन इसको तो मैंने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन ये भी मुझे छोड़ देता है। कल जब समाधि तंत्र पढ़ रहे थे तो उसमें एक शब्द आया कि देखो ये शरीर की दशा, कि जिस शरीर पर कभी भौरे मंडराते थे, जिस शरीर पर कभी, जिस चेहरे पर कभी भौरे मंडराते थे, आज मक्खी तक नहीं भिनक रही। कभी तुम युवा थे, आपके आगे पीछे कई लोग घूमते थे। जब तुम युवा थे तो आगे पीछे कितने लोग तुम्हारे घूमते थे, और आज वृद्ध हो गए तो कोई देखना तक पसंद नहीं करता। आज वृद्ध हो गए तो देखना तक पसंद नहीं। कभी इस चेहरे पर मां भौरे मंडराते थे, आज मक्खी तक नहीं मंडरा रही। ये शरीर की दशा। किसकी सेवा करें हम? किसके लिए हम इतना कर रहे हैं? जिस शरीर के लिए हमने पूरी इतनी महंगी जिंदगी बिता दी, पूरा अपना जीवन जिनके श्रृंगारों में मैंने ये महंगा, मेरा ये महंगा जीवन खुल जाता अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा। इसको सजाने संवारने में पूरा जीवन निकाल दिया, पूरा जीवन मेरा इसको सजाने संवारने में निकाल गया, और ये यहीं छूट गया और मैं जाके नरक में चला गया। इसको सजाने संवारने के लिए मैंने जीवों के कलेवर को अपने चेहरे पर फेंका। इसको सजाने संवारने के लिए प्राणियों की हिंसा से बने हुए उपकरणों का उपयोग किया। इसको सजाने संवारने के लिए मैंने 5 पापों को किया, लेकिन फिर भी शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया। कैसे देगा? शरीर, संसार, शरीर और भोग, 3 चीजें। जिसको इन 3 बातों में समझ में आ गया, उसको नियम से बैराग आने से कोई नहीं हो सकता। इस संसार की असारता, इस संसार में जग में जिसको नित्य कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो देता, व्याकुल का फल। हम जिसको सोचते हैं ये तो हमारा तैसी है, ये तो हमारी बात समझेगा, ये तो हमको समझेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, थोड़े से हम उसके प्रतिकूल चल गए तो वो भी हमको 4 बातें सुनाकर चला। हम जब तक उसके अनुकूल करते रहें, जब तक उनके अनुकूल चलते रहें,
तब तक तो वो हमको अच्छी से बातें करता था, और जैसे ही हमने उसके प्रतिकूल चलना प्रारंभ कर दिया, उसकी बात मानना प्रारंभ नहीं किया, उसकी बात को टालना प्रारंभ कर दिया, उससे बात नहीं करी, वो व्यक्ति हमसे नाराज हो गया, और उस नाराजगी में ना जाने क्या क्या तुमसे कह जाता है। तब आता है जग में जिसको निज कहता मैं छोड़, जिसके लिए मैं सोचता था कि ये आड़े वक्त में मेरे काम में आएगा, ये बुरे वक्त में ये व्यक्ति मेरे काम में आएगा, भूल थी वो मेरे बुरे वक्त में काम नहीं आएगा। मेरा राग जब तक मुझसे राग है तब तक वो मेरा काम करेगा, जब तक उसकी राग की पूर्ति मुझसे होती रहेगी तो मेरा काम वो करता रहेगा। जिस दिन उसकी राग की पूर्ति मुझसे होना बंद हो जाएगी तो मेरा काम भी करना। आप अपने बच्चों की इतनी सेवा क्यों करते हो? पैदा होते से कितनी सेवा उसकी करना प्रारंभ करते थे, खुद गीले में सोते हो, उसको सूखे में सुलाते हो, खुद भूखे रहते हो, उसको पेट भराते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपके अंदर एक राग की कणिका डली है कि बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। तो आप कितना बचपन से लेकर बड़े तक उसकी कितनी सेवा करते हो। लेकिन दुख कब होता है? जब कोई बच्चा आपको अनाथालय भेजते, वृद्धाश्रम भेजते कि माँ अब घर में नहीं रह पाएंगे, बनती नहीं है अब आपस में, आपकी और हमारी सोच अलग अलग हैं, आपका ऐसा करो, हम आपकी सारी व्यवस्था कर दे रहे हैं, हर महीने पैसे भिजवा दिया करेंगे, आप तो वृद्धाश्रम में रहने लगे। इस सोच में क्या सोच के उसने बड़ा किया था कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा? क्या सहारा? हम जितने संबंध हम चला रहे हैं वो इसीलिए चला रहे कि ये व्यक्ति मेरी विपत्ति में काम में आएगा, ये व्यक्ति मेरे आड़े वक्त में काम आएगा। वो व्यक्ति भी उसका स्वार्थ जब तक है तब तक ही आपके काम में आ रहा है। जिस दिन उसका स्वार्थ हट जाएगा आपको छोड़कर चला। हरे वृक्ष पर तोता बैठा, करता मौज है भारी, सूखा वृक्ष उड़ गया तोता, पल में क्षण में प्रीति विसारी। जब तक वृक्ष में आम आ रहे थे, मंजरियां आ रही थी, तब तक कई तोते आकर उस आम के वृक्ष पर बैठते थे, और जैसी पतझड़ का सीजन आया सब झड़ गया, वृक्ष सूख गया, पत्ती उड़ सूख गई, गिर गई, अब कोई तोता आकर उस पर नहीं बैठा। जब तक आपका पुण्य का वृक्ष हरा भरा है, सारे रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी, मित्र, दोस्त सब लोग आपके पास आ रहे हैं। जिस दिन ये पुण्य का वृक्ष सूख जाएगा तो जो तुम्हारे साथ कसमें खाते थे जीने मरने की, वो भी कह देंगे अब हमें छोड़ दो, आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, अब हम एक साथ नहीं चल सकते। संसार शरीर ये संसार है, सब पुण्य के चेहरे हैं। प्रसन्न भाई, धोखे में मत रहना तुम कि सब तुमको मानते हैं, बिल्कुल धोखे में मत रहना। कोई नहीं मानता किसी को। तुम्हारे पास पैसा है तो सब तुम्हें पूछ रहे हैं, तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, तुम्हारे पैसे को पूछ रहे हैं। सेठ हैं, चलो इनसे अच्छे से चार बातें कर लो, कभी जब मंदिर में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो इनको बोल देंगे, कोई बोली लगेगी तो इनको बोल देंगे, तुम कोई विधान में सौधर्मेंद्र बन जाओ, चक्रवर्ती बन जाओ। इसलिए तुम्हें इतनी हाव भगत चल रही तुम्हारी। यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तो कोई पूछने वाला, ये तुम्हारी कीमत नहीं है, ये तुम्हारे गले में लटकी चैनों की कीमत है। सुना कि नहीं राजू?
तुम्हारी कीमत नहीं है ये। हाथ में लगी हुई कड़े, अंगुली में पहनी हुई अंगूठी और गले में रखी हुई चेन की कीमत चल रही है। धीरे धीरे चली जाएगी तो महाराज भी नाम लेना बंद कर देंगे। धोखे में मत रहना कि लोग देखो मेरा कितना नाम है, सब मुझे कितना पूछते हैं। बिल्कुल कोई नहीं पूछता किसी को। जब तक पुण्य रहता है तब तक हर व्यक्ति उसको पूछता है, और जब पाप आता है ना तो पड़ोसी तक देखने नहीं आता। घर में खाने को नहीं होता, वैसे तो पड़ोसी आता था, रिश्तेदार आते थे, बड़े मिठाई के डिब्बे लेके आते थे। आप तो देखते हो ना कई बार, कभी जब आप खाना खा के घर से पड़े पेट जाओ तो सब पूछते हैं आओ खाना खा लो। और किसी दिन घर में लड़ाई हो गई और आपने खाना नहीं खाया, उस दिन कोई नहीं पूछता कि खाना खा लो, कोई नहीं पूछता खाना खा लो। सोचते हैं कि चलो बदल के। हम तो क्या था, जब कभी कुछ हो जाता था घर में, सोचते इतने सारे रिश्तेदार हैं, चलो किसी घर में खा लेंगे, नहीं खाया घर। लेकिन घर में जब रिश्तेदार के यहाँ जाते थे तो कोई पूछते नहीं था। क्यों? इसलिए नहीं पूछता कि हर बार पूछते थे तो मना कर देते थे कि नहीं खाना, इसलिए इस बार उन्होंने पूछे नहीं। तो जब जरूरत पड़ती है तो सब हट जाते हैं पीछे। ये संसार है, बिल्कुल सत्य है, इसमें बिल्कुल भी नीक नहीं है, एकदम सही बात है। अभी हमें पता नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हमारा साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, पुण्य प्रकृतियों का उदय चल रहा है, तो हमें पता नहीं चल रहा। उस व्यक्ति से पूछना जिसके ऊपर संकट आता है, जिसके ऊपर विपत्ति आती है। इसलिए एक बार हर व्यक्ति के ऊपर संकट जरूर आना चाहिए। उस संकट में से पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया है। यदि सब अच्छा चलता रहे तो कभी भी कोई व्यक्ति ये पता नहीं कर पाएगा मेरा हितैषी है क्या अहितैषी, क्योंकि अच्छे में सब अच्छा दिखता है। बसंत के अंधे को सब हरा दिखता है। अब जो व्यक्ति बसंत ऋतु में अंधा हो गया और उसने तो हरा देख के अंधा हुआ है, तो उसे तो सब जगह क्या दिखेगा? हरा ही हरा दिखेगा। लेकिन वास्तव में हरा हर जगह नहीं रहता, कभी सूखा भी हो जाता। इसलिए बीच में संकट आते रहेंगे तो मैं अपनी वस्तु स्थिति का पता चलता रहेगा। वास्तव में है क्या स्थिति, ये संसार क्या है। सम्यक दृष्टि संसार के स्वरूप का विचार करता है कि कैसे मैंने ये दुख भोगे संसार में। यदि उन दुखों का मैं श्रवण भी कर लूं, एक ही भाव स्तुत में कितना सुंदर आचार्य वादिराज सूरी ने कहा, जानासी तुम मम भव भवे यादृच्छ दुखम यच्च यादृक्ष दुखम। हे भगवान, आप जानते हो मैंने भव में कैसे और कौन से और कितने दुख भोगे हैं, ये आपसे बिल्कुल भी छुपा नहीं है। एक भी मेरा दुख जो मैंने भव में भोगे आपसे छुपा नहीं। यदि उन दुखों की मैं याद कर लूं तो ऐसा जैसे कोई शस्त्र से कोई आघात कर रहा, उससे भी तीव्र दुख होता है। आप नहीं है याद, आपको याद आ जाए अपने भूत के दुखों की, कैसे दुख भोगे हमने नरकों में तिरंचों में, तो आप इस संसार से व्यक्ति को प्राप्त कर लें। भूल जाते हैं ना, इसलिए जी रहे हैं। आप भूल जाते हो इसलिए जी रहे हो, याद रखो तो जी नहीं पाओगे। आपकी यदि विस्मरण शक्ति अच्छी ना हो तो आप जी नहीं सकते। आपकी विस्मरण शक्ति इतनी अच्छी है कि इधर कुछ बेटे ने कुछ बोल दिया था, इधर लड़ाई हो गई थी, इधर सास बहू की लड़ाई हो गई थी, आपस में तू मैं हूं मैं हो गई थी, उस समय बोले चाले बंद हो गए थे, अब आगे तेरा चेहरा नहीं देखूंगी, ऐसा सोच लिया था। लेकिन थोड़े दिनों बाद समझौता हो गया, सब भूल गए, तो फिर वापस जीने लगे, वापस वैसे ही रहने लगे। यदि भूले नहीं तो जी नहीं पाए। जिस व्यक्ति भूलता है तो जीता रहता है। ये संसार की दशा, शरीर की दशा। कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, कितना भी सजाओ, लेकिन साथ छोड़ देगा, साथ नहीं जाएगा। भोगों की तो क्या कहना, अनादिकाल से भोगते चले आ रहे। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही है, रिक्त।
ये तो तृष्णा की ऐसी खाई है भोगने की, एक वस्तु भोगते हैं तो दूसरी वस्तु को भोगने की इच्छा प्रारंभ हो जाती है। एक इच्छा की पूर्ति होती है तो तुरंत दूसरी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। एक इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती कि दूसरी इच्छा सामने अपना मुंह बाहर खड़े हो जाती है, नहीं अभी हम भी हैं। वो क्या भोग गया? आज तक तुमने जो भोगा है, जो भोग रहे हो, वो नवीन है क्या प्राचीन है? नवीन। जो आज तक आप भोगे हो और भोग रहे हो अभी जो, वो नवीन है क्या प्राचीन है? कि नवीन है? नवीन नवीन है कि प्राचीन है? क्या तुमने नया भोगा है? जो आज आप भोगते हो, जो भोजन आपने किया वो पेट में गया, मल बन गया, मल को आप छोड़ आए, टैंक में गया, टैंक से नर पालिका आई, साफ करा, खाद बन गई, वो वापस खेतों में चला गया। फिर खाद के रूप में कोई खेतों में डला, गेहूं डले, उसके ऊपर खाद डली, वही परमाणु फिर अनाज के रूप में अंकुरित होकर वापस आ गए, फिर बाजार में आ गए, बाजार से आपके घर में आ गए, घर से फिर आपकी थाली में आ गए, फिर आपने खाया, फिर निकाला, फिर गया, फिर आया। क्या नया? जो आप पानी पिए, पानी गिरा, नदी में गया, नीचे गया, ट्यूबवेल से ऊपर निकला, बाहर आया, आपके गिलास में आया, आपने पिया, फिर बाहर निकला, नाली में बहा, नाली से नदियों नालों में गया, नालों से नदियों में गया, नदियों से वाष्पित होकर फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर आपके गिलास में आया। वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। यदि इस पेन, एक पेन है, इसको मैं जला दूं, नष्ट भी कर दूं, जला दूं, राख कर दूं, तो क्या नष्ट हो जाएगा? के नहीं होगा नष्ट? तो पेन नष्ट हो। जो पदगल परमाणु इसमें बनने में लगे हैं, वो पदगल परमाणु राख रूप में हो गया, अंतर इतना सा पड़ेगा, लेकिन कभी भी पदार्थ नष्ट नहीं होगा। द्रव्य शाश्वत है, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, परिणमन होता रहता है। जो पदार्थ, जो पुद्गल पेन रूप में है, अब वो राख रूप में हो गया, लेकिन जो पुद्गल परमाणु हैं वो तो अभी भी हैं, वो कहीं नष्ट नहीं हुए, वो मिट्टी में जाके मिट्टी बन जाएंगे, फिर वही परमाणु और अनेक रूपों में आकर आपके पास फिर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं वही वस्तु सर्कल घूमकर आपके साथ आ जाती है। संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको आपने भोग नहीं किया? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके साथ आपका कोई संबंध ना बना? ऐसा कौन सा संबंध है जो संबंध आपने किसी के साथ ना बनाया हो? हर संबंध हर व्यक्ति के साथ आपके बने। आप कल से तो नहीं ना, आप तो अनादि काल से हो, अनादि काल से हो, और अनादि काल तक यदि आपको रहना है तो संबंध तो बनाना पड़ेगा। बिना संबंध बनाए बंद होगा नहीं, बिना संबंध बनाए बंद, कर्म का बंद होगा नहीं, और बिना कर्म का बंद की बिना संसार में रह नहीं पाओगे। यदि संसार में रहना है तो संबंध बनाना पड़ेगा। इस संसार में रहना है तो क्या करना पड़ेगा? संबंध बनाना पड़ेगा। संबंध बनाओगे तो क्या होगा? कर्म का बंद होगा, और कर्म का बंद होगा तो फिर क्या होगा? फिर संसार में घूमोगे, नहीं रहोगे, मोक्ष नहीं जाओगे। तो जिनको संसार में रहना है, घूमना है, तो क्या करें? आज से संबंध बनाना प्रारंभ करें। क्या करना प्रारंभ कर दें? जिसके जितने ज्यादा संबंध उसका उतना बड़ा संसार।
उसका उतना ज्यादा कर्मबंध, तो उसका उतना बड़ा संसार। और जिसके जितने संबंध छूटते जाएंगे उसके कर्मबंध भी उतने उतने छूटते जाएंगे, तो संसार का बंध भी उतना कम होता जाएगा, मोक्ष से संबंध बढ़ता है। अब आपको क्या करना है, सोच लो। संवेग, संसार शरीर भोगों से भयभीत हो जाना। अब सोचो, हमें संसार से डर लग रहा है क्या? शरीर से डर लग रहा है क्या? भोगों से डर लग रहा है क्या? कल अनादि काल से भोग रहे हैं, कब तक भोगेंगे? अब तो बस अब नहीं भोगना इन भोगों को, बहुत भोग लिया। पर क्या धनिया पत्ती नहीं छूटती, क्या भोगों को छोड़ोगे? 4 महीने भी तुमसे कह दें कि धनिया पत्ती नहीं खाना, 4 महीने, इस 4 महीने मौसम में पत्तियों में अनेक जीव पड़ जाते हैं, इतने जीव पड़ जाते हैं कि दिखते नहीं है, सूक्ष्म जीव, क्योंकि पानी बरसता रहता है कंटिन्यू, तो धूप भी नहीं लगती प्रॉपर, ज्यादा घने निकलते हैं तो धूप भी अच्छी प्रॉपर नहीं जा पाती, तो सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति, अनंत जीवों की उत्पत्ति एक एक पत्ती के ऊपर हो जाती है, और एक एक पत्ती एक एक पेड़ को उखाड़ के लाया जाता है। कितने इतने से मात्र एक जीव के स्वाद के चक्कर में कितने जीवों की हिंसा करते हैं हम। एक मात्र जीव का रस इंद्री के रस के स्वाद में अनंतानंत जीवों को मार देती। प्रत्येक वनस्पति होने के बावजूद भी एक एक आम टुड़ के लाओगे तो पेड़ में से एक आम ही अकेले टुड़ के ला पाओगे, पूरा पेड़ नहीं काट के लाओगे। लेकिन पत्ती खानी आपको, धनिया पत्ती, एक भी पत्ती खानी तो पूरा पेड़ उखाड़ना पड़ेगा जड़ से। ऐसे नहीं कि बीच में से आधी आधी लेते आए, पूरा पेड़ उखाड़। क्या विरक्ति होगी भोगों से, जिससे धनिया पत्ती ना छूटे वो क्या भोगों को छूटेगा? क्या सम्यक की चर्चा करें? सम्यक दृष्टि जीव के अंदर तो करुणा रहती है, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा। तीसरा लक्षण है प्रसन्न संवेग अनुकंपा। किसी भी प्रकार से किसी के दिल को ना दुखाऊं, कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, ऐसी अनुकंपा रखें। एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री के प्रति जिसकी अनुकंपा चल रही हो, वो है सम्यक दृष्टि। जहाँ हमें बोध ही नहीं है कि इतने जीवों को हम खाकर मात्र अपनी रसना इंद्री के स्वाद में कितने जीवों को अपने गिलास का निवाला बना लिए, अपने मुख का निवाला बना लिए, मात्र किसके लिए? एक क्षणिक सी रसना इंद्री के रस के लिए अनंतानंत जीवों को खा रहे हैं। वो क्या सम्यक दर्शन को प्राप्त है? क्या अपना संसार कभी घटा पाएगा? जो अपनी रसना इंद्री पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो क्या सम्यक को प्राप्त करे? बहुत कठिन है सम्यक दर्शन। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तो सब कुछ क्रियाएं व्यर्थ। जैसे ही बोला था ना, सम्यक दर्शन मूलम, दर्शन ज्ञान चारित्र साखाट्या। सम्यक दर्शन मूल है, ज्ञान शाखाएं हैं, चारित्र उसका फल है। एक वृक्ष है, वृक्ष की मूल जड़ है, तना, ये तना दिखाई दे रहा है, उसका ज्ञान है मोटा, अलग अलग कितना फैल रहा है, उस ज्ञान के बाद उसमें फल लग रहे हैं, वो चारित्र है। यदि जड़े ही नहीं है तो कहाँ तना, कहाँ पत्ती, कहाँ फूल और कहाँ फल? तो जिसके जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है तो कहाँ व्रत, कहाँ जप, कहाँ उपवास? कितने दिन भूखे रह लो, महीने महीने के भी उपवास कर लो, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो महीने के उपवास शरीर को तो पतला कर देंगे, लेकिन कसायों को पतला नहीं कर। एक बार एक व्यक्ति एक बाबा जी के पास आया, बोला कि मुझे दीक्षा लेनी है, मेरे भाव बड़े दीक्षा लेने के हो रहे हैं, मुझे दीक्षा लेनी है। तो बाबा जी बोले पतली करो। तो अच्छा मोटा खाता पीता घर का था प्रसन्न जी, वो क्या बोला? बाबा जी बोले पतली करो। अब उसको तो दीक्षा लेनी थी, तो ठीक है, 10 दिन के उपवास उसने कर लिए। आया बाबा जी, देखो मैंने 10 दिन का उपवास कर लिया है, अब तो दीक्षा दे दो।
तो आज ने फिर देखा पतली करो। अब की बार तो उसने 1 महीने की कर दी पूरे, 1 महीने के उपवास कर लिए और पहुंच गया बाबा जी। अब 1 महीने कोई उपवास करे तो कैसा हो जाएगा, पतला हो गया बिल्कुल। आया बाबा जी दीक्षा, 1 महीने को उपवास कर ली मैंने। अच्छा पतली करो। उसे तो आ गया बहुत गुस्सा, इतना अट्ठा कट्टा मोटा ताजा था, उपवास कर करके इतना पतला हो गया, तुम खा खा के मोटे होते चले और मुझसे कह रहे पतली करो पतली करो, और खुद तो रोज खाते हो और मुझसे कह रहे पतली करो। मैं देखो 1 महीने से भोजन नहीं किया, 1 महीने के भोजन छोड़ के क्या हालत हो गई मेरी, और आप फिर भी कह रहे पतली करो। तो बाबा जी ने कहा मैंने तुझसे कब कहा था कि तू भोजन छोड़, मैंने कब कहा था तू खाना छोड़, मैंने तो कहा था पतली करो, इन कसायों को पतली करो। अभी तुम्हारी कसाय बहुत गाढ़ी हैं, ये गाढ़ी कसाय तुमको दर्शन नहीं होने देगी, दीक्षा क्या लोगे, पतली करो। तीव्र कसाय चल रही है, अपनी कसाय को पकड़ना सीखो। अच्छा कैसे पकड़ते कसाय, किसी को पता? कसाय पकड़ना आता है? कसाय पकड़ना, एक रस्सी लाओ मोटी वाली पे, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है तो हम बता दे कसाय को कैसे पकड़े। आप जाना अपने घर की छत पर पहुंच जाना शाम को, जब धूप चली जाए और एकांत हो तो बैठ जाना और एक कॉफी पेन ले लेना। क्या लेना? कॉफी पेन ले लेना, कोई नहीं होना चाहिए पर सर, शर्त ये, हाँ किसी आवाज कहीं की आवाज सुनाई देनी चाहिए। आप कॉफी पेन लेकर बैठ जाना, सोचना आज मैंने कितने लोगों से लड़ा, लिखते जाना कितने लोगों को आज मैं फोन पे लड़ा, कितने लोगों से मैंने कहा कि आज से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, कितने लोगों से मैंने कहा कि आज के बाद मुझसे बात नहीं करना, कितने लोगों से कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, कितने लोगों से कहा कि तुम बहुत बुरे हो, कितने लोगों से कहा और किया नहीं ऐसा, वो भी लिख लेना। मैंने जो कहा और किया नहीं, ऐसे लिखते चले जाना। जो जो आपने दिन भर जो जो किया है वो लिखते चले जाना। लिखने के बाद आप देखना कि जिस समय मैं इस व्यक्ति से ऐसा कह रहा था तो मेरे परिणाम कैसे चल रहे थे। उस समय मेरे परिणाम मनसा अन्यत्र वचसा अन्यत्र काया अन्यत्र चल रहे थे, मन से कुछ, वचन से कुछ, शरीर से कुछ के अन्यत्र परिणाम चल रहे थे, तो मैं मायाचारी कसाय चल रही थी। लिख देना उसके आगे, उस समय मायाचारी थी। मानकर जब आप देख रहे हैं कि मैं क्या उस समय बोल रहा था, मेरा घमंड, मेरा मान बढ़ रहा था, तो लिख लेना मान कसाय चल रही थी। इतने बजे से इतने बजे तक मेरी मान कसाय चली, इतने बजे से इतने बजे मायाचारी कसाय चली। देखना कि मैंने कितनी चीजों को खरीदा आज दिन भर में, कौन कौन सी चीजों का अर्जन किया, कौन कौन सी नहीं भी चाहिए थी फिर भी खरीद लाया। तो लिख देना इतने समय तक लोभ कसाय चली, और किन किन व्यक्ति पे मैंने गुस्सा किया तो उतने समय मेरी टाइमिंग लगा लेना बिल्कुल, क्योंकि बिना कसाय के जीव रहता नहीं है। एक भी समय कोई ना कोई कसाय का उदय नियम से चलता है, तो आप पकड़ सकते हैं आराम से कि किस समय आपकी कौन सी कसाय चल रही है। 4 दिन करेंगे, 5 दिन आपको पता चल जाएगा आप सबसे ज्यादा कसाय कौन सी करते हैं। जब 4 दिन एक ही बस कसाय ज्यादा उदय में आएगी तो आपको समझ में जाएगी सबसे ज्यादा मेरी क्रोध कसाय चल रही, कि मान कसाय चल रही, कि लोभ कसाय चल रही, कि मायाचारी कसाय चल रही। बस पकड़ में आ गई एक बार, फिर तो अपने हाथ में, अब तो हम इसको हटाकर ही रहेंगे। एक बार उस पकड़ में आ जाए, हम इतने व्यस्त हैं कि पकड़ ही नहीं पाते। अपने सुबह से लेकर शाम के व्यापार में इतने व्यस्त हैं कि अपने आप को समय नहीं दे पाते। क्यों रवि, कितने व्यस्त हैं। अब और एक और व्यस्तता बढ़ गई, थोड़े बहुत फ्री थी तो वो रवि से एक और करने की और टाइम और बेकार हो। क्यों? इतने व्यस्तता और बढ़ गई। वैसे तो पिंकू इतना व्यस्त समय था कि आ नहीं पाते थे, और महाराज ने एक और काम बढ़ा दिया भरत कि अब इसे एक और करने लगो। अरे भगवान, कहां से आ गई आफत। अगली बार अगर महाराज ने कुछ कहा तो हम तो प्रवचन में नहीं आएंगे।
क्यों? अब हमें तो कुछ पुखरा, अब महाराज कोई प्रवचन नहीं करना है ऐसे जिसमें छोड़ना पड़े। हाँ, नहीं तो हम प्रवचन में यहाँ ना बंद कर दें। क्यों महेंद्र? पहली बार तो प्रवचन में आके बैठे थे और आपने पहली बार ही पकड़ लिया। आज तक तो कभी हमने अभिषेक तक नहीं किया। आते थे छोड़कर चले जाते थे, लेकिन आपके कहने से अभिषेक और करना पड़ रहा है। कर लो। बच्चा जब छोटा होता है ना, तो पहले क्या होता था, स्कूल में इंजेक्शन लगाना है टिटेनस के। टिटेनस क्या लगाते थे? बीसीजी क्या? बीसीजी इंजेक्शन लगाने आते, चीरा लगाने आते थे, लाल कलर की गोली खिलाने आते थे, आयरन की गोली। तो बच्चे भागते थे, दीवार फांग के भाग जाते थे कि खाना ना पड़े, टीका ना लगाए, लेकिन लग जाता था फिर जिंदगी भर सुरक्षित। अब किसी प्रकार की कोई खतरे की बात नहीं है। एक बार लग जाए तो लगवाता नहीं, तो जबरदस्ती पकड़ के लगाना पड़ता था, पकड़ के लगाना पड़ता था। गेट बंद कर देते स्कूल की, वो पकड़ के लगाते थे। उस समय उसको लगता था कि ये गलत कर रहे हैं, मुझे जबरदस्ती मुझे नहीं लगवाना, ये क्यों इंजेक्शन लगा रहे हैं मुझको। लेकिन बाद में आज जब हम सोचते नहीं भाई, हमने उस समय इंजेक्शन लगवा लिया था तो देखो आज बीमारी से मुक्त हैं। उस समय हमने पोलियो के ड्रॉप पी लिए थे तो आज पोलियो से मुक्त हैं। उस समय हमने अमुक दवाई खा ली थी, 7 टीके लगवा लिए थे तो आज 7 बीमारियां थी उनसे होने वाली, उससे मुक्त हैं। उस समय जरूर कड़वा लगा था, उस समय जरूर दर्द हुआ था, 3 दिन तक जलन भी दर्द भी किया था। एक बार इंजेक्शन लगता था पौधों में तो 3 दिन तक दर्द करता, 3 दिन तक बैठ नहीं पाते थे अच्छे से। लेकिन वो 3 दिन का जरूर दर्द था, लेकिन अब जिंदगी भर का दुख समाप्त हो सकता है जीतू 3 दिन दिक्कत हो तुमको आने करने में, संजय हो सकता है 3-4 दिन दिक्कत हो, लेकिन फिर धर्मचंद जी नहीं सो के उठ पा रहे, कोई बात नहीं, 1 दिन नहीं उठोगे, 2 दिन नहीं उठोगे, कभी तो उठोगे सो के, जब उठो तब आ जाना, ठीक है ना। अभी लग रहा है तुम्हें कि महाराज ने कहाँ आफत कर दी, अच्छी भली नींद लेते थे 7 बजे तक, अब 6 बजे उठना है, क्योंकि 7 बजे उठेंगे तो जब तक अभिषेक खत्म हो जाएगा तो 6 बजे उठना पड़ता है। दुख हो रहा है, लेकिन आगे दीपक वही दुख आपको सुखी में बदलेगा। जब आपके बच्चे आपको देखेंगे कि मेरे पिताजी देखो रोज अभिषेक करते हैं, नियमित अभिषेक करते हैं, तो वो खुद बोलेंगे पापा हमको भी आज अभिषेक करना है, तो तुम कहोगे उस समय वाह यार तुमको भी अभिषेक करना, चलो मैं लेके चलता हूँ। आज नहीं पता चल रहा, आपके बच्चे जब आके नरेश जी कहेंगे कि पापा कुछ तो आपने अच्छा काम किया, कुछ तो आपने अभिषेक का काम किया, कुछ तो गुण लिए धर्म के, तो अब मैं भी अभिषेक करना है मुझे भी, तो आप खुश हो जाओ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो गलत कार्य करता हो तब भी वो यही चाहता है कि मेरा बच्चा तो सही रास्ते पे चले। वह खुद मंदिर नहीं जाता हो, लेकिन उसकी भावना ये रहती है कि मेरा बालक मंदिर जाए। वह खुद पूजन ना करता हो, लेकिन उसकी भावना रहती है कि मेरा बालक पूजन करे, साधुओं को हार दे, दान दे। वो स्वयं कुछ भी करता हो, लेकिन ये चाहता है कि अपने बालकों से, अपने बच्चों से, घर के सदस्यों की ये वो करें जो मैं नहीं कर पा रहा। चाहते नहीं चाहते आप भी चाहते हो कि ठीक है मैं नहीं और उपवास कर रहे, तो चलो आप उपवास कर, अच्छी बात है। मैं यदि धर्म पे रोज मंदिर प्रवचन सुनने नहीं जा रहा, आप जा रहे तो अच्छी बात है, ऐसा आप भी सोचते हैं ना। तो हर व्यक्ति चाहता कि मेरा बच्चा हर अच्छे मार्ग पे चले। कौन सी माता नहीं चाहती कि उनका बेटा अभिषेक करे? कौन नहीं चाहता? सब चाहती हैं। कितनी पत्नियां नहीं चाहती कि उनके पति अभिषेक करें? आप कोई नहीं चाहता आपके पति अभिषेक करें, सब चाहते। फिर आपने क्या प्रयास किया उसके लिए? क्या प्रयास किया? आप उनकी धर्म पत्नी कहलाती हैं। आपने जब फेरे पढ़ रहे थे तो आपने नियम लिया था कि हम आपके धर्म का पालन करवाएंगे। लिया था कि लिया था? कि आप बस धन की पत्नी है? धन की पत्नी है कि धर्म पत्नी है? धन पत्नी है कि धर्म पत्नी है?
यदि सच्ची धर्म पत्नी होगी तुम तो अपने पति का कभी अकल्याण नहीं चाहोगे, कभी उसका बुराई नहीं चाहोगी, हमेशा उसकी अच्छाई चाहोगी, उसको सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ाओ, चाहे भले आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यदि सच्चे हो तो, यदि बस धन के हो तो ठीक है, एक बार बोला महाराज जी मानते, अरे जब तुम अपनी और बातें मनवा सकते थे, कितनी सी बात, जब आप अपनी जिद पर आ जाती हो, जो साड़ी चाहिए फिर वो तो लेके ही रहती हो, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर जिस होटल में आपको जाना उस होटल में जाती हो, कुछ भी हो जाए, जहां घूमने जाना है वहां जाती हो, कुछ भी हो जाए, तो जब आप अपनी इतनी सारी बात मनवा सकती तो एक बात और नहीं मनवा सकती कि कुछ भी हो जाए, जब तक आप अभिषेक नहीं करेंगे हम मुंह में पानी तक नहीं रखेंगे, मर जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा, करके तो देखो। कौन ऐसा निर्दयी होगा, कौन होगा ऐसा निर्दयी जो तुम्हें भूखा देखेगा? सच बताओ, इतने निर्दयी हैं कि तुम्हारे पति कि तुम्हें भूखा देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। आज ही से शुरू कर दो, तुम आज सूचना कर देना, कल हम अपने मुख में पानी तभी रखेंगे जब आप भगवान का अभिषेक करके आओ। कर देना सूचना तुम तो सब। मत पीना एक दिन 2 दिन, अरे तुमने उपवास करने की आदत है ना, 10-10 उपवास जब तुम कर सकते हो, क्षमता है, तो 1-2 में कौन मर जाओगी? नहीं मरोगी, उनकी भी परीक्षा हो जाएगी, देखते हैं तुम्हारी कितनी केयर है, उनके अंदर कितनी केयर करते हैं तुम्हारी। यदि उनके अंदर थोड़ी सी भी तुम्हारे प्रति श्रद्धा होगी, थोड़ी सी भी तुम्हारे प्रति प्रेम होगा, तो नियम से जब बड़े बड़े कामों में समय निकाल लिए जाते हैं, तो छोटे से काम के लिए क्या है, 5 मिनट ही तो काम है, धोती बदलना है और एक कलर डालना है। क्यों नबी कितनी देर लगती है? क्यों पुखराज कितनी देर लगती? कितनी? 5 मिनट लगते। जब सब लोग बोल रहे, जो नए नए व्यक्ति आए वो सब बोल जी तो 5-7 मिनट में हो जाता ना काम। आए बस कपड़े पहने, तैयारी रहती है, डालना ही है, इतनी सी देर तुम अपने नहीं दिलवा सकते। कल देखते हैं कितने लोग उपवास करते हैं। हाँ, तब माना जाएगा तुम सच्ची धर्म पत्नियां। अरे तो क्या हो गया, कल किया तो कल और कर लेंगे, एक और से बिना पर्व के करेंगे। अब हम अभी तक तो इसलिए करते थे कि आज पर्व था, लेकिन अब कोई पर्व नहीं है, मात्र आपके लिए कर रहे हैं। यदि आप मंदिर नहीं पहुंचे अभिषेक के समय पर, तो आज हम पूरे दिन पानी तक मुंह में नहीं रखे। खराब हो जाएगी तबीयत तुम्हारी तो कौन परेशान होगा? अच्छा बताओ, वही होंगे ना परेशान। अगले दिन से चुपचाप आ जाएंगे, भैया कर लो शांति से अभिषेक, फालतू उपवास कर लेगी तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। इसलिए शांति से अभिषेक कर लो तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ, इसलिए आप सभी लोगों का फर्ज लगता है प्रसन्न संवेग अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति सम्यक दृष्टि की अनुकंपा रहती है। उस प्राणियों में आपका पति भी आता है नहीं आता, उस पर भी अनुकंपा करो, उसकी दुर्गति ना हो जाए। इसलिए उससे कह दो कि हमें तो आपके हाथों से अभिषेक देखना। एक बार देख जाओ जाने से पहले, फिर कब मिला मौका, एक बार उनके हाथों से देख लो कि भगवान का अभिषेक करते कैसे लगते। तो कल सब लोग जितने बैठे हैं ना, सबका उपवास है, ठीक है? यदि नहीं आए तो, यदि नहीं आए तो उपवास, और आ गए तो तुम तो खूब 2 टाइम खाना, 2 की जगह 4 टाइम खाना, खूब पेट भर के खाना। संसार शरीर भोग, जहां पर विरक्ति हो जाती है, संवेग आ जाता है, एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री के प्रति जिसके अंदर करुणा पैदा हो जाती है, वहां अनुकंपा प्रारंभ हो जाती है। सम्यक दृष्टि अनुकंपा का धारी होता है, किसी भी जीव को बिना प्रयोजन के मारता नहीं है। यदि सब भोजन भी करना होता है तो जितना आवश्यकता होता है उतनी ही वस्तु लेके आता है, उतनी ही हिंसा करता है। यदि वृक्ष से फल तोड़ना है, उसे पता है मुझे 2 ही फल की आवश्यकता है, तो 2 ही तोड़ेगा, अनावश्यक बहुत सारे फल तोड़ के नहीं लाएगा।
उसे पता है कि एक बाल्टी पानी से मेरा काम चल रहा है, तो एक बाल्टी पानी का उपयोग करेगा, अनावश्यक नली लगाकर फालतू पानी को नहीं फेंकेगा। उसको पता है कि थोड़े से द्रव्य में जब मेरा काम चला जाता है, तो क्यों मैं फालतू में व्यर्थ में बहुत सारा द्रव्य बर्बाद करूं, नहीं करेगा। अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति एक वस्तु का उपयोग करने में कितनी हिंसा होती है। क्यों मैं व्यर्थ में अपने नाखूनों को क्यों रंगूं, पहले नाखून रखने में समय बर्बाद करूंगा, फिर उनको छुटाने में समय बर्बाद करूंगा। यदि आवश्यकता नहीं है तो क्यों मैं फालतू अपने चेहरे पर क्यों ये हिंसक पदार्थों को लगाऊं। सम्यक दृष्टि होगा तो ये सोचिए, यदि नहीं है तो उसको अपने चेहरे की सुंदरता दिखेगी। बस कैसे भी हो मेरा चेहरा सुंदर दिखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मैं कुछ भी लगाने तैयार हो जाऊंगा, लेकिन सुंदर होना चाहिए। ये मिथ्या दृष्टि की पहचान। कल पढ़ रहे थे, मिच्छन्तम वेजंतो जीवो विपरीत दंशनो होती। मिथ्यात्व प्रस्थान का स्वरूप चल रहा था गोमटसार जीव कांड में कल क्लास में। तो कह रहे मिथ्या दृष्टि जीव मिच्छन्तम वेदंतो, मिथ्यात्व का वेदन करते हुए विपरीत सिद्धांत करता है। नाय धम्म रोचति, उसको अच्छी बातें नहीं रुचती। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के मूंगे, के लड़ पड़े, के उठ घर को जाए। या तो उसको जिनवाणी चलेगी तो नींद आने लगेगी, नींद नहीं आई तो बगल में लड़ने लगे किसी से, तूने कैसे कह दिया, मेरा नाम क्यों ले दिया, तू शांत बैठ, मुझे लेना हो तो ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। ऐसा लड़ना शुरू कर देगा, या फिर उठकर भाग जाएगा प्रवचन सभा से। ये मिथ्या दृष्टि की पहचान। नाय धम्म रोचेति महुरम खु रसम जहां जनितो, जैसे किसी को पित्त जर हो जाए फिर उसको मीठा भी खिलाएंगे तो मधुसूदन जी कड़वा लगता है, स्वाद जी कड़वा लगता है, अरे ये मुझे कड़वा खिला रहे हैं, जबकि उसको अशोक जी मीठा खिलाया जा रहा था, लेकिन उसको क्या हो गया है, पित्त ज्वर हो गया है। पित्त ज्वर में मुख कड़वा हो जाता है, सिकरटे जी मुख कड़वा हो जाता है तो क्या होता है, जो भी खिलाएंगे हम वो कड़वा ही कड़वा लगेगा। ऐसी जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि जीव होता है, उसे हम कुछ भी कहेंगे उसको बुरी लगेगी। वो सम्य से, अरे ये तो मेरे कल्याण की बात है, ये तो मेरे हित की बात है, ये तो मेरे अच्छे की बात है। सम्यक दृष्टि होगा तो ऐसा सोचेगा, और मिथ्या दृष्टि होगा तो कल से मैं नहीं जाऊंगा प्रवचन सभा में। ऐसा नियम दे देते हैं, वैसा नियम दे देते हैं, मुझसे तो पालन नहीं होता, इसलिए कल से प्रवचन ही सुनने नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो ऊपर चला जाऊंगा, नीचे नहीं जाऊंगा। अगर मंदिर भी गया तो बाहर बैठ के सुनूंगा, अंदर नहीं आऊंगा, नहीं तो ऊपर बैठ जाऊंगा, लेकिन अंदर नहीं जाऊंगा। ये मिथ्यात्व की पहचान। महुरम को रसम जह दो, जैसे पित्त जड़ वाले